अकेले रहने से नए विचार जन्म लेते हैं। आज दुनिया के सबसे सभ्य देश अपनी आय का अधिकतम हिस्सा युद्ध पर और न्यूनतम हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। युद्ध के मैदान में मरने की बजाय अज्ञानता के विरुद्ध लड़ना अधिक गौरवपूर्ण होगा। इसके लिए एक नई दुनिया का जन्म होना चाहिए, एक ऐसी दुनिया जो मानवता द्वारा किए गए बलिदानों को उचित ठहराएगी। यह नई दुनिया ऐसी दुनिया होनी चाहिए जिसमें ताकतवर द्वारा कमजोरों का शोषण न हो, बुराई द्वारा अच्छे लोगों का शोषण न हो, जहाँ अमीरों की हिंसा से गरीबों का अपमान न हो, जहाँ बुद्धि, विज्ञान और कला के उत्पाद समाज की बेहतरी और जीवन को सुंदर बनाने के काम आए, न कि व्यक्तियों द्वारा धन कमाने के लिए। यह नई दुनिया शोषितों और अपमानित लोगों की दुनिया नहीं होगी, बल्कि स्वतंत्र लोगों, स्वतंत्र राष्ट्रों की दुनिया होगी। जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो हमारे पास समग्र रूप से मानवता की अवधारणा होती है, और इसके आंदोलन की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने से पहले हमें इसे एक भौतिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्या आज कोई इस बात पर संदेह कर सकता है कि लाखों प्रकार के व्यक्ति एक इकाई का निर्माण करते हैं? यद्यपि हम सोचने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी हम अविभाज्य संबंधों के साथ आकाश में तारों की तरह एक साथ बंधे हुए हैं। इन संबंधों को देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। सदियों से धर्म की अत्यंत बुद्धिमानी भरी शिक्षाओं में इस विचार की घोषणा की गई है, शायद केवल मनुष्य को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के साधन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक गहन सत्य के रूप में। सभी धर्म के लोग इसे अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी धर्म एक ही बात करते हैं, हम सब एक हैं। हालांकि आध्यात्मिक प्रमाण ही एक तरह से प्रमाण नहीं है जिन्हें हम इस विचार के समर्थन में प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञान भी अलग अलग व्यक्तियों की इस समझता को पहचानता है, हालांकि बिल्कुल उसी अर्थ में नहीं जिस तरह से यह स्वीकार करता है कि एक नक्षत्र के सूर्य और ग्रह चंद्रमा एक शरीर हैं। यदि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचना होगा। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन होते हैं कि वे अपने भीतर क्या चल रहा है इससे पूरी तरह बेखबर हो जाते हैं। लेकिन बचपन से हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हमें शुरू में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमारे भविष्य के लिए यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह काम करता है, क्योंकि इससे हमें जीवन के संरक्षण में आत्मनिरीक्षण के अमूल्य मूल्य की सराहना करने के साथ ही जीवन में उपलब्धि का एक साधन भी मिलता है। जीवन में उपलब्धि पाने के लिए हमें अकेले रहना होगा, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहने से नए विचार जन्म लेते हैं। निराशा का अंतिम रूप खुशी। अगर हमारे जीवन में निराशा आ जाए तो याद रखें, इसका आखिरी रूप खुशी ही होगा। हमें अतीत में देखना चाहिए। अतीत में जो कुछ भी महान था उसका अक्सर उपहास किया गया, उसकी निंदा की गई, उसका दमन किया गया, लेकिन वह संघर्ष से शक्तिशाली और अधिक विजयी होकर उभरेगा। धन्यवाद।